सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आप व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, मैं मानता हूँ आवश्यक भी है, किंतु जितना आवश्यक है उसके ऊपर आशा नहीं होनी चाहिए। एक अरबपति है अथवा खरबपति है, हम उन्हें पूछना चाहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी जो संपदा है इसका उपयोग खाने पीने में कितना होता है? पॉइंट में आएगा। खरबपति है वह सारा सारा खाने में आ रहा है क्या? वह संपदा नहीं है, बिल्कुल बहुत पॉइंट में है। उतना ही वित्त वो अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन अन्य जो कुछ भी संपदा है जो अनावश्यक है उसका उपयोग ऐश करने के लिए वह करता है। विलासता की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी न जाने कौन कौन से कृत्य करता है, कर्म करता है, उसके कारण ही उसका पतन निश्चित है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था, सबसे अधिक यदि पाप का संचय होता है तो अनावश्यक जो सामग्री है, विशेष सामग्री, उसके संकलन में होता है। जितना आवश्यक है उतना। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीने के लिए कितना आवश्यक है? आप बजट तो बनाओ। हैं? परिवार में मान लो 4 व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति के अनुरूप साल भर का बजट बन सकता है। और 1 साल का जो बजट है वह अपने जीवन भर के लिए भी वह बजट थोड़े बहुत 19-20 हो सकता है। कभी भाव घटता है, कभी बढ़ता है, इस अपेक्षा से उसके लिए मार्जिन है। किंतु अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में निश्चित रूप से पाप ही होता है उसमें, और उसका उपयोग न स्वयं के लिए हो रहा है न दूसरे के काम में आ रही है वह संपदा। आप यहाँ पर बैठे हैं और आउट ऑफ कंट्री में बैंक में, स्विच बैंक में आपकी संपदा है, वह किसके काम में आ रही है? आपके काम में आ रही? वो नहीं आ रही। तो क्यों रख रखा है उसको? है? रखा क्यों उसको? और इतना कमाया क्यों है? किसी ने कहा कि महाराज दान के लिए कमाने में क्या बाधा है? तो दान के लिए कमाना ठीक नहीं, क्योंकि दान की परिभाषा ज्ञात नहीं है आपको। कल भी हमने बात कही थी, दान उसको बोलते हैं अनुग्रहार्थम, स्वयं के ऊपर उपकार करने के लिए और दूसरे के ऊपर उपकार अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है। और अनिति का सहारा लेकर के जो व्यक्ति का अर्जन किया है उसमें कितने जीवों के प्रति आपने अनुग्रह किया, मुझे बताओ। क्योंकि अनुग्रह के लिए दान किया जाता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रखी है, अरबों खरबों की संपदा, उसमें कितने जीवों के ऊपर अनुग्रह हो रहा है आपके द्वारा, मुझे बताओ। असंख्य जीवों की विराधना उस आरंभ और परिग्रह के संचय में होता है, फिर बाद में बूंद के समान दान कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है?
क्योंकि अनुग्रह करने का नाम दान है। तो इतने असंख्य जीवों के प्रति कोई अनुग्रह नहीं हुआ, फिर ये कौन सी पद्धति है अनुग्रह की। और पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मुझे कहने में कोई संकोच का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जैसा आगम में कहा है वैसा कहने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः स्वशरीरम स पंकेन स्नास्यामि इति विलिम्पति। क्या कहा? त्यागाय श्रेयसे, ये त्याग जो है कल्याणकारी है, दान कल्याणकारी है, ऐसा समझ करके वह निर्धनी व्यक्ति जिसके पास वित्त नहीं है वह वित्त का संचय करता है। वह क्या करता है? पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं, वह अपने हाथों से वह कीचड़ से अपने शरीर को लिप्त कर रहा है और क्या सोचता है, बाद में मैं इसको जल के द्वारा धो लूंगा। ये बुद्धिमानी है क्या? एक घड़ा पानी रखा है, स्वच्छ पानी है, और अपने पैर को कीचड़ में ले जा रहा है। सामने वाला कहता है, ये तुम पागलपन हो, क्या करना चाह रहे हो? पागल थोड़ी हूँ मैं, ये नहीं दिख रहा क्या इतना बड़ा घड़ा जो है पानी से भरा है, इसे धो लूंगा मैं। अरे पानी इसके लिए उपयोग में लाओगे? बुद्धिपूर्वक आप कीचड़ में पैर डालो फिर बाद में धोते रहो, ये ठीक नहीं। उसी प्रकार जो है पूर्वापर विचार किए बिना ये जो कुछ भी वित्त का संचय किया जा रहा है वह बिना पाप के वित्त का संचय संभव नहीं है। तो क्या क्या करें महाराज? जितना आवश्यक है उतना कमाओ और उसी में से दान दो, वह दान माना जाता है। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, 4 रोटी आपके थाली में है, कोई आ जाता है तो उसके लिए भी 1 रोटी दे दी आपने, यह दान माना जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं है, ये परिग्रह भयंकर रूप है, इसका कोई अंत नहीं। आशा अनंतात्मक हुआ करती है, इसलिए और की जो भूख है वह ठीक नहीं, क्योंकि आर ध्यान और रौद्र ध्यान में वह अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। हिंसा में आनंद, महाराज हमें आनंद थोड़ी आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो फिर काय में आनंद आ रहा है, ये बताओ हमें। यदि आपको परिग्रह में आनंद नहीं आ रहा है तो परिग्रह का संचय इतनी अधिक मात्रा में क्यों किया जा रहा है? वो उपयोग में नहीं आ रहा। परिग्रह का संचय करके, वित्त का संचय करके कोई वह जमीन में गाड़ता है, हैं? क्या गाड़ करके नहीं रखते? तो वह किसके उपयोग में आ रहा है मुझे बताओ आप? वह अपने परिवार के उपयोग में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उपयोग में आ रहा है उतना ही वो उसका उपभोग करता है। बाकी स्टॉक वो क्या है? कितने जीवों की विराधना हुई है। यहाँ तक कह रहे हैं आगमकार कि अकाल मरण के लिए कई प्रकार के निमित्त हैं। एक निमित्त वह है कि अग्नि में प्रवेश करके मर जाना, पर्वत से गिर करके मर जाना, जलमग्न हो करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना,
शस्त्र के प्रहार के माध्यम से अपने आत्मघात कर लेना, एक्सीडेंट के माध्यम से, भयानक रोग आदि के होने से भी अकाल मरण होता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, हृदय गति रुक गई, अवसान अकाल में हुआ। ये सारे सारे अकाल मरण के लिए निमित्त हैं। लेकिन इससे भी एक और भयानक निमित्त है, वो ये है कि अनय कहा है। अनय का अर्थ क्या? अनीति। अनीति पूर्वक यदि वित्त का संचय करता है, उसके माध्यम से भी अनंत बार अकाल मौत मरा है। ऐसा कैसे महाराज? जो चोरी करने के लिए आता है, डाका डालने के लिए, वो किसके यहाँ जाता है? जो आज कमा करके खा रहा है उसके घर में जाता है। वो उसके घर में कुछ है ही नहीं, घर खाली है। वो प्रतिदिन कमा रहा है और प्रतिदिन वह खा रहा है, स्टॉक में कुछ नहीं। तो किसके पास जाएगा? जो गिनीज बुक में आता है उसके घर जाता है। वो फेमस है भैया, उसको ढूंढो। हाँ, पेपर न्यूज़ है, सबसे अधिक वित्त किसके पास है, तो उसके पास जाता है। और जा करके सीधा क्या सीधा कहता है, जल्दी करो। हाँ, क्या चाबी दे दो, हम ले लेंगे, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, आप सीधा चाबी दे दो, बस कहाँ कहाँ पर है हम ढूंढ लेंगे और ले जाते हैं। यदि धन के प्रति ममत्व भाव है तो प्राण नहीं बच पाएंगे। फिर आप यदि नहीं देते हैं तो सीधा क्या, सीधा अर्थात समझ में आ गया। अब प्राणों का बचना मुश्किल है? पूरा का पूरा खाली कर देता, हम ही बाहर जा रहे हैं, आपको जो करना हो कर लो। अब ये इसके अपेक्षा से थोड़ा 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 दान करते हैं तो ये नौबत नहीं आती। मान लो इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिसर आ गए, घर में छापा पड़ जाता है। अब अरबों की संपदा है तो सीधा ही बोलता है 5 लाख नहीं 5 करोड़ चाहिए तो ले लो, बाकी सब तो बचेगा। बिना इसमें बोली की आवश्यकता नहीं, सीधा ही बंडल। हाँ, इसमें बोली की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा हाँ नगद, हाँ तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, 5 करोड़ 10 करोड़ तो 10 करोड़, कम से कम 90 करोड़ तो बचेंगे। ये सब क्या है? उस धन के प्रति लोभ होते हुए भी उसको वो दे रहा है, क्योंकि देना पड़ रहा है, ये दान नहीं है। तो इतना संचय क्यों करते हो? अनावश्यक वित्त के संचय में जो पाप अर्जित होता है उसका फल यही निकलता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए आप अपना अपना बजट बनाओ और अच्छे ढंग से भविष्य के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए यही एकमात्र साधन है हमारे लिए। इसलिए हिंसा में आनंद मानता है, चोरी में, झूठ में, इस सब में आनंद, और परिग्रह संचय में आनंद। उसको भूख नहीं लगती है? दुकान खुली है और लाइन की लाइन लगी है, ग्राहकों के तांता टूट नहीं रहा। और वो लड़का आया है, पिताजी टिफिन
रखो वहीं पर, बाद में देख लें, अभी हमें भूख नहीं लगी क्योंकि बंडल के ऊपर बंडल आ रहे हैं, हमें भूख है ही नहीं। मतलब ये सब क्या है? भूख समाप्त हो गई क्या? अरे खा लेंगे। इतनी रुचि उस धन के प्रति। पेट तो 4-6 रोटी में भर जाता है, लेकिन पेटी थोड़ी भर पाता है, और पेटी को भरने के लिए वो अपने जीवन को खपा देता है। इसलिए ये ठीक नहीं माना जाता है। ये श्रद्धान होना चाहिए, और श्रद्धान में ही यदि मान लो कमी रह गई, फिर आगे का जो रास्ता है वह अवरुद्ध हो जाता है। मोक्ष मार्ग स्वयं के द्वारा अवरुद्ध हो रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप चलना चाहो तो मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। किसी ने कहा कि महाराज सब लोग यदि मुनि बनेंगे तो आहार कौन देगा? ये चिंता है उसको, ये फालतू की चिंता है, इससे क्या होना है? अरे संयम का पालन करेंगे तो निरंतर पुण्य का संचय होगा, साथ से पुण्य का संचय होगा, और सब कुछ व्यवस्था होगी। हमें व्यवस्था नहीं करनी, ये ध्यान रखो। व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं आप, दान की व्यवस्था है। आहार के लिए श्रमण लोग जाते हैं और आप लोग व्यवस्था बड़ी, हमें कभी कभी हंसी आती है। वो बाहर से आ जाता है और थाली अपने हाथ में रख रखा है। अरे हमने देख क्या हो रहा है भैया, ये इसका चौका है ही नहीं, और इतना अधिकार पूर्वक क्या चल रहा है ये कार्य अपने हाथ में, और वह स्वयं संचालित कर रहा है उस चौके को। ये गलत बात है। वो कब सीखेंगे? जो चौका जिसने लगाया है वो नवदा भक्ति जानता है, आपसे भी अच्छे से जानता है। लेकिन ये ताली बाहर वाले बजा रहे हैं कि चौके वाले? क्या है? चौके वालों के लिए ये कहा जा रहा है, बाहर वाले क्या ताली बजाते? ये गलत है। यही समस्या है। ये ठीक नहीं। विधि को भूलना नहीं चाहिए, और विधिवत यदि नहीं देंगे तो पात्र अलर्ट रहेगा, वह विधिवत ही लेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आगम को जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, और आपको यदि आगम अच्छा लगता है आप सुधारिए अपनी प्रक्रिया को। बहुत कठिन है ये। चौके वाले जानते हैं कि ये बाहर का मेंबर है, लेकिन फिर भी वह आने दो उसको। क्यों? व्यवहार निभाना है। हाँ, नहीं तो व्यवहार टूटेगा हमारा। महाराज तो 4 दिन के लिए आए हैं, हम जिंदगी भर ये दुकान मकान कैसे चला पाएंगे? ये रिलेशन जो है ना, ये बढ़ाता चला जाता है। ये बहुत कठिन है, लेकिन होना नहीं चाहिए कायदे से। बुरा तो नहीं लग रहा है? ये यथार्थ सत्य है, उसमें बुरा लगने की क्या बात है? बुरा नहीं, बुरा सा लगना चाहिए, वो मीठा लगना चाहिए। बुरा क्यों लगे? ये बहुत कठिन होता है। स्व का उत्सर्ग होता है, ने स्वयं का त्याग होता, दूसरे का त्याग नहीं होता। इसलिए उतना ही कमाना चाहिए। जिंदगी भर जो कुछ भी कमाने में ही पूरा समय व्यतीत हो रहा है, तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय नहीं होता। और ये उन्होंने स्पष्ट ही उल्लेख किया है कि वह पाप का बीज है। क्या सुन रहे हैं? किसके लिए कहा? इंद्रिय जन्य जो सुख है वह पाप का बीज है। बोना हो तो एज यू लाइक। हमारे हाथ में क्या है?
हमारे हाथ में पीछे कमंड लो, खत्म। हमारे हाथ में है क्या? आपका जीवन आपके हाथ में है और मेरा जीवन मेरे हाथ में है। हम जो परिणाम करेंगे उसका फल का भोक्ता स्वयं को होना पड़ता है। इसलिए विधिवत चलिए, श्रद्धान आगम के अनुरूप बनाना चाहिए। एक और विशेष मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि आचार्यों ने तप करने के लिए कहा है यथाशक्ति, किंतु श्रद्धान को यथाशक्ति ऐसा नहीं कहा। यथार्थ श्रद्धान करो, क्योंकि श्रद्धान में मात्र विश्वास रखना है, अभी आचरण नहीं किया जा रहा है। आचरण यथाशक्ति करो, किंतु श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान करो। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त्व है। इसलिए आगम में जिन जिन पदार्थों का जैसा वर्णन मिलता है उसके प्रति यथार्थ श्रद्धान यदि करेंगे तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति होगी। इसलिए सम्यक दर्शन के जब 8 अंग हैं तो निकांक्षित अंग को क्यों भूल रहे हैं आप? कर्माधीन है इंद्रिय सुख और अंत को प्राप्त होने वाला है, शाश्वत नहीं है वो। एक तो कर्म के अधीन है, यानी पुण्य कर्म का उदय होगा तो आपको इंद्रिय के विषय उपलब्ध हो सकते होते हैं, और पाप कर्म का उदय आ जाए तो पाप कर्म की सामग्री मिलेगी। तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया तो हथकड़ी लग जाएगी, लगेगी वो पाप कर्म के उदय में, और पुण्य कर्म के उदय में हथकड़ी छूट भी जाएगी। ये सिद्धांत है। इसलिए कि कर्म के अधीन जो सुख है ऐसा श्रद्धान करो, और अंत को प्राप्त होने वाला ये श्रद्धान करो। और बीच बीच में वह दुख से घुला हुआ है, निरंतर सुख नहीं मिलता, बीच बीच में वह दुख। हाँ, आप भोजन करते हैं क्यों? भोजन करते हैं कि नहीं? हाँ, भोजन अच्छा लगता है कि ना? अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आंखों में आंसू भी आता है, ज़्यादा मिर्च हो जाए तो। मिर्ची की मात्रा बढ़ गई मान लो तो वह दुख होता है। हाँ, निरंतर सुख नहीं है, ये बीच बीच में अंतर आता रहता है। अभी करंट है, बिजली है, इसलिए पंखा घूम रहा है, ये सुख है, आनंद, और बिजली गोल, आनंद गोल। ये कर्म के अधीन है, अंत को प्राप्त होने वाला है, दुख से मिश्रित है। और लास्ट में एक विशेषण और दिया है, पाप बीजे। वह पाप का बीज है। जब ये श्रद्धान ही हो गया तो पाप का बीज इतना क्यों बोना चाहते हैं? जितना आवश्यक है उतना रखो और बाकी ओम शांति। बचा हुआ क्या करेंगे महाराज? बड़े बाबा के चरणों में चढ़ाओ, जिसमें सार है। जल्दी से यदि जनालय बनाना चाहो तो बिल्कुल परसेंटेज, यदि पूर्ण ही त्याग करना चाहो तो फिर ये खाली है तकत। आ सकते हैं ऊपर, बहुत कठिन है, लेकिन कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हैं आप रह रहे हैं, किंतु वहाँ पर रहते हुए भी धर्म को भूलना नहीं चाहिए। यथाशक्ति आप चारित्र का पालन करो। हाँ, 2-4 दिन पूर्व में एक बात कही थी कि व्रत कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हाँ, जिसकी क्षमता नहीं है उसके लिए वही व्रत बड़ा है, वही कठिन है पेपर उसके लिए, लेकिन वह
लिखता रहता है। एक प्रसंग कई बार हमने सुनाया है, 2-5 मिनट अभी समय है इसलिए, कि नैनागिरी की बात है, प्रसंग है। नैनागिरी में गुरुदेव ने लगभग 3 चातुर्मास किए। एक 78 में किया और 2 चातुर्मास लगातार 81 और 82, ऐसे 3 चातुर्मास किए हैं। और वह चातुर्मास का समय था और एक दिन आचार्य महाराज आहार के लिए निकले और पड़गान करके ले गए और नवदा भक्ति कर ली और खड़े हो गए। आहार प्रारंभ हुआ और बाहर 2 व्यक्ति खड़े थे 16 पहन करके, लेकिन निवेदन कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? घुस नहीं रहे थे वो, जैसे आप लोग घुस जाते हैं। वो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे कि महाराज, बहुत दिन की हमारी भावना वो आज पूर्ण हो जाए, कि कम से कम 2 ग्रास देने की मेरी भावना है। और वह हाथ में वह सामग्री लेकर के ही आए हैं। तो गुरुदेव तो मौन हैं। थोड़ी सी उनकी ओर दृष्टि गई और देखा, महाराज मैं 2 ग्रास देना चाहता हूँ, लेकिन मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता महाराज, लेकिन देना तो है। तो गुरुदेव ने देखा और उन्होंने फेस रीडिंग कर ली। उन्होंने सोचा कि इस ग्राहक को लौटाना ठीक नहीं। हालांकि रात्रि भोजन का त्याग नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कान ले ली और वह भीतर आकर के 2 ग्रास दिए। अभी टाली नहीं बजाओ। फिर बाद में आहार संपन्न हो गया और चौके वाले आचार्य महाराज को भेजने के लिए पर्वत पर पहुंच गए और वो 2 व्यक्ति भी साथ साथ हो गए। जाने के उपरांत बैठ गए आचार्य महाराज और सब बैठ गए। आचार्य महाराज ने उन 2 व्यक्तियों को कहा कि देखो, आहार के समय पर तो मैं मौन था, कुछ बोल नहीं सकता, अब तो मैं बोल सकता हूँ। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि महाराज आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। तो आचार्य महाराज ने पूछा, तुम लोग क्या करते हो? वो दोनों दंपति, पति ने कहा कि महाराज मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और ये श्रीमती जज है, इसलिए ग्राहक को लौटाया नहीं था। और बाद में गुरुदेव ने ये कहा कि अब मैं जो कहूँगा उसके लिए मंजूरी है क्या? महाराज जो आप कहो, लेकिन रात्रि भोजन को छोड़ करके। तो आचार्य महाराज ने कहा, समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या? कोई दान मांग रहे हैं क्या? नहीं, 5 का अर्थ तुम 5 अनुव्रत को अंगीकार करो। महाराज ये तो रात्रि भोजन से भी टफ है। नहीं, टफ नहीं है, बहुत सरल है। कैसे महाराज? हम बताते हैं बैठो। उन्होंने ये कहा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको जो सैलरी मिल रही है उससे 1 पाई भी अतिरिक्त नहीं लेंगे। महाराज ये तो हो जाएगा, हो गया हमारा काम, क्योंकि परिग्रह की सीमा हो गई। मान लो आपको 1 लाख भी मिल रहा है, मान लो पे, तो ठीक है,
उसके ऊपर एक पाई भी हम रिश्वत के रूप में नहीं लेंगे। उन्होंने मंजूरी कर दी तो परिग्रह परिमाण हो गया। अब उसके अतिरिक्त की इच्छा नहीं होगी और चोरी के भाव भी नहीं आएंगे तो अचर व्रत भी पलेगा और सत्य व्रत भी पलेगा। कि परिग्रह का जहाँ पर परिमाण हो गया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ही सत्य आएगा, वह सत्य अनुवृत्त भी हो गया और तत्संबंधी जो हिंसा होती थी अतिरिक्त परिग्रह के संचय करने की अपेक्षा, वह हिंसा भी रुक गई। इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी ये तीनों समाप्त हो गए और परिग्रह का परिमाण हो गया। 4 अनुवृत्त तो हो ही गए और तुम स्वदार संतोष हो तो ब्रह्मचर्य भी हो गया। इस प्रकार 5 अनुवृत्त को प्रदान करके उनको व्रती बनाया है। उनकी परिस्थिति थी इसलिए रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं करना कि महाराज हम भी ऐसा कर लें क्या, ऐसा नहीं। तुम्हारी परिस्थिति क्या है बताओ। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः व्रत कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अपनी योग्यता के अनुरूप वह ग्रहण कर लेता है, करना चाहिए। आस्था के साथ जो व्रतों को अंगीकार करता है उसके माध्यम से उसका इतना पुण्य, प्योर पुण्य संचित होता चला जाता है, कालांतर में जाकर के वह बहुत कुछ त्याग तपस्या कर सकता है। इस प्रकार श्रद्धान के बल पर आप लोग यदि सोचेंगे, विचार करेंगे तो निश्चित रूप से परिग्रह के प्रति जो मोह ममत्व भाव है, जो आसक्ति है, उसके लिए ब्रेक लग सकता है, किंतु लगाना आपको, क्योंकि गाड़ी आपकी है। मैं थोड़ी ब्रेक लगा सकता हूँ, उसको चलाने वाले आप हैं। हाँ, गियर बदल करके चलाओ। अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा की बात करो। इसी को बोलते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस प्रकार आप लोग आगम के माध्यम से सुन करके और उसको अपने जीवन में उतारने का यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से राग द्वेष मोह से ऊपर उठ करके हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमें जो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख है, उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।